आईपीएल का बाजार सज गया और इसी के साथ साथ जो है फैंटेसी गेम्स का बाजार भी काफ़ी सजा हुआ दिखाई दे रहा है। ताज्जुब तो तब होता है जब क्रिकेट किड्स, यूथ के आइडियल क्रिकेटर्स विज्ञापनों में आकर कह रहे होते हैं बच्चों से कि सब काम धंधे छोड़कर आप ड्रीम 11 में टीम बनाओ, फैंटेसी गेम्स खेलो और करोड़पति बन जाओ। इनको क्या है, इनको तो बस पैसा मिलता ही होगा खेल के या आपको फैंटेसी गेम्स खिलवा के। बड़ा गजब लगता है इनको पैसे कमाने की भूख को देखकर। कंपनियां भी करोड़ रुपए खर्च करती हैं इन पर विज्ञापनों पर, जो हमारे ही पॉकेट से इनको वसूल कर दिया जाता है। सब कमाएंगे, लेकिन आखिर गवाता कौन है? क्या सब गेम्स खेलने वाले जीतते ही हैं? अक्सर हम खबरों में सुनते हैं कि इन गेम्स के चक्कर में कई युवा कर्ज में डूब गया, आत्महत्या कर ली, जिंदगियां बर्बाद हो रही, बच्चों का भविष्य दांव पर लग रहा होता है, लेकिन सबने मानो आंखें बंद कर रखी हो। ये कंपनियां चलती हैं कैसे आखिर? विज्ञापनों पर इतना सारा पैसा खर्चा कहां से होता है? किस तरह से जो है इसको मैनेज किया जाता है? इस पर सवाल आखिर क्यों नहीं पूछा जाता? आखिरकार हमारा देश का युवा भटक रहा है, मतलब देश भटकाव के रास्ते पर है, तो आखिर कहां है चौकीदार? बड़ा अजीब लगता है जब औपचारिकता के लिए नीचे जिम्मेदारी निभाने के नाम पर लिख दिया जाता है कि इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। जिम्मेदारी का ठीकरा भी जो है हम पर ही फोड़ दिया जाता है। करोड़ों रुपए पॉकेट में डाल रहे क्रिकेटर्स, गवर्नमेंट इनकम के नाम पर, टैक्स के नाम पर जो है आखिर अपनी जिम्मेदारी कैसे भूल जाती है? फैंटेसी गेम्स या एप्स लालच के जाल में युवाओं को फंसाते हैं। इनका मायाजाल रेवेन्यू का टर्नओवर हजारों करोड़ों का होता है, तभी तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज क्रिकेटर्स को वो हायर कर पाते हैं। ऐसे सेलिब्रिटीज जो यूथ के आइडियल हैं। काहे का आइडियल? देश की जनता, युवा को ये कंपनी इतनी बेवकूफ बनाती है, समझती हैं कि एड्स में ये दिखाते हैं कि आप 100 रुपए लगाएं और करोड़ों कमाएं। एड्स के नाम पर ये आपको भरमाने का प्रयास करते हैं। अब आप जैसे करोड़ों लोग इन पर पैसे लगाते हैं, जिनकी वजह से कंपनियों का टर्नओवर साल दर साल जो है बढ़ता चला जा रहा है। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, बाजारों की होर्डिंग्स में इनका एड्स दिखाकर आपको लालची बनाया जाता है ताकि आप इनके जाल में फंसे। कौन फंसता है इसमें? समाज का बेरोजगार युवा, आम जनता के घर के बच्चे, जो चंद पैसे बनाने के चक्कर में घर के काम के पैसे इसमें खेल जाते हैं, आशा में कि जीत ही लूंगा आखिर, लेकिन अधिकांश के हिस्से में निराशा ही हाथ लगती है। कर्ज हो जाता है और कर्ज होने के बाद जो है युवा डिप्रेशन में चला जाता है। फिर सुसाइड जैसे मामले भी हम सभी खबरों के माध्यम से जान पाते हैं। करोड़ों लोगों में जो है मात्र 10 लोग ही जीत पाते हो, पर बाकी के सारे लोगों के पैसे डूब जाते हैं। आइए कुछ कैलकुलेशन से मैं आपको इस फैंटेसी गेम्स के बाजार में आपको बताने का प्रयास हम करते हैं। जैसे मान लिया कि इन्वेस्टिंग अमाउंट जो है 1000 है और 5 लोगों ने 200 रुपए करके जो है अपना बेट लगाया, टोटल 1000 हुआ। आपको बता दूं कि विनिंग अमाउंट जो 1000 है उसमें जीएसटी के 28% भी आपसे ही वसूले जाएंगे। यानी 1000 रुपए अगर आपको लाभ होता है तो उसमें 280 रुपए जो है जीएसटी के काट लिए जाएंगे, यानी आपके हाथ में आया 720 रुपए। इसके बाद ऐप का ओनर जो होता है वो भी उसमें से 20% अपना कमीशन ले लेता है, यानी 720 रुपए का 20% मतलब 144 रुपए आपके हिस्से के पैसे से काट लिए जाएंगे। आश्चर्य होता है। इसके बाद जो है विनिंग अमाउंट जो है घटकर हो जाता है 576 रुपए। अब आपको लगता होगा कि मैंने 200 रुपए लगाया और 576 रुपए आपके हिस्से में आ गए।
नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं। उसमें भी जो है 30% जो है टीडीएस काट लिया जाएगा। टीडीएस कटने के बाद बेटिंग करने वाले के हाथ में आता है सिर्फ और सिर्फ 403 रुपए के आसपास। मतलब 200 रुपए जो आपने लगाए थे उसके बदले में आपके हिस्से आया 403 रुपए, लेकिन विनिंग अमाउंट तो 1000 था। यानी इन फैंटेसी गेम्स का ज्यादा फायदा जो है ऐप ओनर, गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में और सेलिब्रिटीज के हिस्से में आ जाता है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क। यानी रिस्क आप ले रहे हैं, खुद के पैसे, परिवार को, जिंदगी को दांव पर लगाते हैं और कमाते हैं दूसरे लोग। तो युवाओं से विनती है, आप अपना भविष्य दांव पर मत लगाइए। आपको लालच से बचाना है, आपको लालच से बचना है। और सबसे बड़ी बात कि आपको अपना कीमती वक्त पहचानना है। यहां आप अपना कीमती वक्त जो है बर्बाद मत कीजिए। जो वक्त आप अच्छे यानी स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, गेम, स्पोर्ट्स, जिम या बिजनेस डेवलपमेंट में खर्च कर सकते हैं, जिससे आपको 100% बेनिफिट्स आपको मिलेगा। आप जितना एफर्ट लगाएंगे उसका सारा बेनिफिट जो है आपको मिलेगा। तो वो जो कीमती समय है वो आप यहां बर्बाद मत कीजिए। और इन चिल्लर डिजिटल भिखारियों के लिए क्या कहूं, जो सिर्फ अपना, अपने परिवार और अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए समाज को गुमराह करते हैं। Shame on all of you who are promoting these all fantasy games. So my dear friends, brothers, be alert and be safe. आईपीएल का मौसम चल रहा है, क्रिकेट खेले जा रहे हैं, तो युवाओं से विनती है, सभी से विनती है कि इन फैंटेसी गेम्स के चक्कर में ना आकर आप आईपीएल एंजॉय कीजिए, क्रिकेट एंजॉय कीजिए और डिजिटल गैम्बलिंग से दूर रहिए। जय हिंद।